नमस्कार दोस्तों, कैमिन प्लस में आपका स्वागत है। आइए आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, व्हाट इज़ होलोजोइक न्यूट्रिशन इन विच फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म ऑफ टू यूटिलाइज। दोस्तों पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है ये होता क्या है। देखिए, आपने ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो पढ़ा होगा। ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक, है ना। तो ऑटोट्रॉफिक तो कौन होते हैं? प्लांट्स होते हैं। हेटरोट्रॉफिक जो होता है ना फ्रेंड्स, वो तीन तरह का क्या होता है। यहाँ पे हम अगर न्यूट्रिशन देखें तो इसको इस तरीके से एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। ये न्यूट्रिशन हो गया, है ना। तो न्यूट्रिशन में ये तो हो गया ऑटोट्रॉफिक, ये हो गया हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक वो होते हैं जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। अब हेटरोट्रॉफिक भी 3 टाइप्स के होते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये होते हैं, एक तो सैप्रोफाइट्स, सैप्रोफाइट्स इस पे लिखने में थोड़ा दिक्कत रहता है, सैप्रोफाइट्स। और सेकंड है पैरासाइट्स, पैरासाइट्स। और तीसरे होते हैं, कौन होते हैं तीसरे? होलोजोइक। ठीक है। तो देखिए, ऑटोट्रॉफिक में ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं? जो खुद अपना खाना बनाते हैं, यानी कि प्लांट्स। हेटरोट्रॉफ्स 3 तरीके के होते हैं, सैप्रोफाइट्स, पैरासाइट और होलोजोइक। तो सैप्रोफाइट्स तो डियर वो होते हैं जो कि डेड एंड डिकेइंग ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंड रहते हैं और उन्हीं से अपना खाना खाते हैं। सैप्रोफाइट्स, ध्यान से सुनिएगा, सैप्रोफाइट्स वो होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑब्जेक्ट से अपना फूड ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे कोई एनिमल मर गया, वो पड़ा हुआ है कहीं पर, तो उसमें से अपना खाना लेंगे, वो बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह, ये सब चीज़ें हैं ना। और पैरासाइट्स होते हैं जो कि ये भी दूसरों पे डिपेंड होते हैं, लेकिन ये लिविंग चीज़ों पे डिपेंड होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पैरासाइट्स जो होते हैं अपना खाना दूसरों से लेंगे, लेकिन कौन से? लिविंग चीज़ों से। जैसे कोई कोई प्लांट है, वो दूसरे प्लांट के ऊपर उग गया, या कोई एनिमल किसी अदर की बॉडी में जाके रहने लग गया। जैसे हमारे भी कई बार क्या होता है, सर में लाइज आ जाती हैं, तो वो क्या है? पैरासाइट्स हो गए। पेट में कीड़े आ जाते हैं, वो भी पैरासाइट्स का एग्जाम्पल है ना। जो जो लीच है वो हमारी बॉडी का ब्लड लेता है, यानी कि हमसे फूड ले रहा है एक तरीके से, तो पैरासाइट हो गया। तो इस तरीके से पैरासाइट्स जो होते हैं वो भी दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, लेकिन लिविंग थिंग्स पे डिपेंड रहते हैं, ध्यान रखिए। और होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? देखिए, होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो ये न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म है, जो वो डिपेंड रहेगा या तो प्लांट्स पर या एनिमल्स पर, या प्लांट्स फूड पे या एनिमल फूड पे डिपेंड रहेगा। और जब वो सॉलिड फॉर्म में लेगा फूड को, तो उसको सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म में क्या कर लेगा? डाइजेस्ट कर लेगा। जैसे हम लोग हैं, हम लोगों में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। अब जैसे अमीबा भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो भी क्या करता है? खाना लेगा, किसी इंसेक्ट को खाएगा और उसको फिर डाइजेस्ट कर लेगा अपनी बॉडी में, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? एनिमल्स हो गए, अमीबा हो गया, पैरामीशियम, हाइड्रा, ये सब फूड को होलोजोइकली क्या करते हैं? फूड लेते हैं और उसको क्या करते हैं? ब्रोकन डाउन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। हमारी बॉडी में भी तो फूड एंजाइम से डाइजेस्ट हो रहा है ना। तो इन अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, इन सब की बॉडी में भी क्या हो रहा है? एंजाइम से ही डाइजेशन हो रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार, न्यूट्रिशन आर ऑफ 2 टाइप, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स। हेटरोट्रॉफ्स आर अगेन 3 टाइप्स, सैप्रोफाइट्स, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक। सैप्रोफाइटिक में क्या होगा? जो कि डेड एंड डिकेइंग से लेंगे, मतलब दूसरों पे डिपेंड है पर डेड ऑब्जेक्ट से लेंगे। पैरासाइट भी दूसरों पे डिपेंड है बट लिविंग से लेंगे। होलोजोइक हम लोग हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स के प्रोडक्ट्स को लेते हैं और उनको फिर सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म में डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पर आ जाइए। अ थर्मोमीटर with the Celsius scale is transferred from boiling H2O to melting ice. What is what is the fall in the temperature as indicated by the thermometer? ये इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक कंटेनर में पानी बॉईल हो रहा था, उसमें थर्मोमीटर डाला हुआ था, है ना। तो उसको अचानक निकाल के क्या करा? मेल्टिंग आइस में डाल दिया। तो ये कह रहे हैं कि उसके टेम्परेचर में कितना चेंज आएगा, तो वो 100 का 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स।
जो टेम्परेचर 100 था 100 ही रहेगा। अब आ जाइए, व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। व्हाट इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर है। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं, पहले ये सुन लीजिए। वाटर कैन डिजॉल्व मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन इट। वाटर कैन डिजॉल्व मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन इट, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वैसे तो बहुत सारे सॉल्वेंट हैं, जैसे अगर हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स देखें, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन हो गया, इधर पेट्रोल, केरोसिन, ना जाने कितने हैं, बहुत सारे लिक्विड्स हैं, बहुत सारे लिक्विड्स हैं। लेकिन वाटर एक ऐसा लिक्विड है जिसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। और ये क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम चीज़ों को अपने आप में क्या कर लेता है, डिजॉल्व कर लेता है। नेक्स्ट आ जाइए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कॉमन ग्रेन वन सेल्ड एल्गा। ऐसी एल्गी जिसमें वन सेल होता है और ग्रीन कलर की होती है, दैट ग्रोज ऑन द ट्रंक ऑफ द ट्रीज। तो वो है प्लूरोकोकस, ठीक है। और इसमें कैसा रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, प्लूरोकोकस। वाई द इंक्रीज अमाउंट ऑफ CO2 इन द एयर इज स्लोली रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये क्या कह रहा है, फिर से सुनिए। वाई इज द इंक्रीज अमाउंट ऑफ CO2 इन द एयर इज स्लोली रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एक्चुअली एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कह रहा है कि वो टेम्परेचर को इंक्रीज़ क्यों करता है। ये इसलिए करता है क्योंकि जो बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स द इंफ्रारेड पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन। सन की, देखिए सन की जो हीट है वो हमारी बॉडी में आती है, उसके रेडिएशंस आते हैं। तो जो इंफ्रारेड रेडिएशंस होते हैं ऊपर, तो ओजोन लेयर क्या करती है, यूवी रेस को रोक लेती है, लेकिन इंफ्रारेड तो नीचे आती हैं, अर्थ पे आती हैं, और वो अर्थ में ही क्या हो जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं, है ना। तो ये CO2 क्या करता है, CO2 का काम होता है, ये इन इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब तो कर लेता है और अर्थ पे आने का परमिशन भी देता है कि आप आइए, लेकिन ये CO2 क्या करता है, इसको वापस जाने नहीं देता। क्योंकि सोलर रेडिएशंस की क्या टेंडेंसी होती है, ये इंफ्रारेड रेडिएशंस की टेंडेंसी ये होती है कि ये आते हैं और एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बट जो रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं हुई है ना, वो वापस स्पेस में चले जाते हैं, वापस निकल के चले जाते हैं हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से। लेकिन CO2 क्या करता है फ्रेंड्स, ये इनको निकलने ही नहीं देता, आने तो देता है, निकलने नहीं देता, जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या हो जाता है, राइज। अब आ जाइए, हु हैड प्रूव्ड फर्स्ट दैट आर अर्थ एंड अनदर प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग। कॉपरनिकस। ये फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने कॉपरनिकस ने बताया था कि कॉपरनिकस ने ये बताया था कि जो भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व होते हैं। ये जो ओपिनियन, जो ये थॉट था, ये किनका था, कॉपरनिकस का था। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा यहीं पर कि जो ये बोला गया था कि प्लैनेट एक दूसरे में ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, सन, प्लैनेट्स, ये सब एक दूसरे में ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, तो ये तो सर आइजैक न्यूटन ने बताया था। और सन के चारों तरफ जितने भी प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व होते हैं, ये कॉपरनिकस ने बताया था कॉपरनिकस ने, ठीक है। चलिए, ल्यूमेन इज़ द यूनिट ऑफ व्हाट, ल्यूमेन इज़ द यूनिट ऑफ ल्यूमेन फ्लस्क। तो फ्रेंड्स इसमें एक क्वेश्चन और देखिए नीचे, कैंडेला इज़ द यूनिट ऑफ ल्यूमेन इंटेंसिटी। तो इन दो क्वेश्चंस में बड़ा ही कन्फ्यूज़न रहता है, ल्यूमेन की ल्यूमिनस फ्लस्क है और कैंडेला की ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। तो इसको याद करने का तरीका LLF कर लीजिए, ल्यूमेन ल्यूमिनस फ्लस्क, ल्यूमेन ल्यूमिनस फ्लस्क, यानी कि LLF। अगर आप एक याद कर लेंगे तो कैंडेला की अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है। LLF, ल्यूमेन ल्यूमिनस फ्लस्क, ल्यूमेन ल्यूमिनस फ्लस्क, है ना। इसका मतलब ल्यूमेन की ल्यूमिनस फ्लस्क वो है क्या, यूनिट है, और कैंडेला की ल्यूमिनस इंटेंसिटी, फिर वो हमें याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का जो सोर्स है वो है न्यूक्लियर फ्यूज़न। आप फिशन मत बोल दीजिएगा फ्रेंड्स, फिशन जो होता है वो अदर एनर्जीज़ के सोर्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में फिशन होता है ना। वो जो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, वो फिशन से होता है। लेकिन सन की अगर हम बात कर रहे हैं तो सन से जो एनर्जी हमें मिल रही है वो न्यूक्लियर फ्यूज़न से मिल रही है, फ्यूज़न। विच इज़ द सेकेंड मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। वो आयरन है, और फर्स्ट कौन सा है, एल्यूमिनियम। फर्स्ट एल्यूमिनियम है, सेकेंड आयरन है। हाउ मेनी हार्ट चैम्बर्स आर इन कॉकरोच, 13।
ये ऐसा एनिमल है या ऐसा इंसेक्ट है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ हार्ट चैम्बर होते हैं फ्रेंड्स, वो है 13, याद कर लीजिए। बाकी सब में क्या होते हैं, अलग अलग नंबर होते हैं, बट मैक्सिमम अगर पूछते हैं तो कॉकरोच में। अगर हम देखें हमारी बॉडी में कितने हैं, तो हमारी तो 4 हैं। अगर स्कॉर्पियन के देखें तो उसके 7 होते हैं। रेप्टाइल्स एंड फिशेस के अगर देखें तो वो 3 होते हैं। हम मैमल्स हैं और बर्ड्स, हमारे में और बर्ड्स में 4 होते हैं, फिशेस में 2 होते हैं, है ना, रेप्टाइल्स में 3। इस तरीके से आप इनको लर्न कर लीजिए। मैक्सिमम तो कॉकरोच में होते हैं, और एक हमारा ह्यूमन हार्ट कर लीजिए 4, ठीक है। बर्ड्स में भी बर्ड्स में कितने बताए थे, बर्ड्स में भी 4 होते हैं, क्योंकि वो भी हमारे आसपास के ही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। वेयर इज़ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। टोटल नंबर ऑफ मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी कितने हैं? 639 मसल्स अपनी बॉडी में है फ्रेंड्स, तो इन्हें याद कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फिर कल क्वेश्चंस लेके फिर से आती हूँ आपके सामने, तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।